ये समय के अनुसार खासकर, और जानने के लिए कि हमारा विरोधी किस प्रकार काम करता है, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने इब्रानियों की पत्री हम पढ़ रहे थे ना पिछले दिनों, माँ बता रही थी विश्वासियों के विषय में, तो उन्होंने एक स्त्री का नाम लिया, राहाब वेश्या, राहाब। और राहाब के विषय में लिखा है विश्वास ही से विश्वासी बनी हो। पिछले दिनों जब हम देख रहे थे कि उस विश्राम में एंटर करने की बात, तो वो विश्राम में एंटर करने का सबसे पहला मौका किसको दिया गया था? इजरायली लोगों को। और लीडर कौन बने मूसा के बाद? यहोशू। लेकिन लिखा है यहोशू विश्राम में प्रवेश करा लेते तो फिर अगले दिन की चर्चा नहीं होती। विश्राम का अवसर उनको दिया गया लेकिन प्रवेश नहीं हुआ। परंतु विश्राम में एंटर कराने के लिए जो मास्टर बात बार बार बताई गई थी, उसी को हमने पिछले दिनों देखा। धाड़स बांध, हियाव बांध, बी करेजियस। इंग्लिश में एक वर्ड है, लॉयन हार्ट बोलते हैं, शेर दिल। प्रभु के बच्चों, शेर दिल रहना है। और जैसे लिखा है कि जिस प्रकार मैं बोलना चाहूंगा, अगला शेर है तो हमारे पास सवा शेर है, बब्बर शेर है। और इसीलिए लिखा है जो संसार में है, जो हमारे साथ है, वो उससे बड़ा है, बड़ा है हमारे पास। और इसीलिए आपको एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, कई दिनों से मैंने आपसे किया, नेहमिया 6 जरूर पढ़ लीजिएगा, नेहमिया 6वां अध्याय। अब यहाँ पे देखिए, वो बात जल्दी से रखना चाहूंगा कि यहोशू को बोला तो गया था एंटर, थोड़ा यहोशू निकाल लीजिए तो जल्दी से। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय। हमने पिछले दिनों देखा कि 4 बार एक ही अध्याय में 4 बार ये बात लिखी हुई है मेरे प्रियो। 3 बार तो परमेश्वर पिता ने बोला और 1 बार तो भजन ने बोला यहोशू को, क्योंकि वो उन्हें विश्राम में प्रवेश कराने का कार्य उनको भार सौंपा गया था। यहोशू 1:6 परमेश्वर बोल रहे हैं, फिर से वही बात बोलूंगा, है ये परमेश्वर पिता की वाणी है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। तो पहला क्या बोला उन्होंने? वचन से पहले भी उन्होंने एक बात बोला कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस लिखा है। फिर लिखा यहां पे 7 वचन में, 6 के बाद 7, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर। अब आई व्यवस्था, मतलब वचन को मानने की बात और उस पर मनन करने की बात। और तीसरी बात फिर इन्होंने कहा यहां पे कि 9 वचन में देखिए, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो किसी भी प्रकार से। ये मन को कच्चा करने का काम विरोधी का है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, इसी को समझिए। क्योंकि देखिए, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका और परमेश्वर के कार्य को नकल करके उसको करने का तरीका उसका रहता है, विरोधी का। अब देखिए, जब परमेश्वर इनके बीच में है और कार्य कर रहे हैं, अब ये वो क्या बोलते हैं कि मतलब वो स्पाई बोलते हैं जो, है ना, जासूसी करने के लिए पहुंचे वो देश में जहां पे पहुंचने वाले थे। तो परमेश्वर पिता ने ऑलरेडी एक काम करके रख दिया था इनके लिए, और उसकी गवाही राहाब देती है। ये दूसरा अध्याय के 11 वचन को देखिए, पूरा पढ़ लीजिएगा। दूसरा के 11, यहोशू 2 का 11, वो कहती है, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। किसका मन पिघल गया? परमेश्वर के लोगों के विरोधियों का मन। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया
देखिए 10 से पढ़ देता हूं, आपको और समझ में आए। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और फिर 11 में लिखा है, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा। किसके कारण? तुम्हारे कारण। और तुम्हारे कारण क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो विरोधियों के जी में जी नहीं रहता, उनका मन कच्चा हो जाता। लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ये अब देखिए, यहां लड़ने तो गए नहीं है, अभी तक एंटर नहीं किए हैं लड़ाई के लिए, परंतु जहां लड़ाई होने वाली है उनके मन को कच्चा कर डाला परमेश्वर ने। और अगर मन कच्चा हो जाता है तो बोलते हैं ना, हथियार पहले ही छोड़ दिया। यही काम को परमेश्वर ने उनके विरोधियों के लिए करवाया, मन ही कच्चा करवा डाला। ये डर गए थे अंदर से कि अब वो आएंगे और हमारा तो सत्यानाश तय फिक्स है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनके साथ थे। वो विरोधियों के मन में ऐसा काम करते हैं। अब इसी काम को ये जो दुष्ट है, हमारा विरोधी जिसको हम बोलते हैं एडवर्सरी, ये भी सेम टेक्निक अपनाता है। मैं आपको बार बार, आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर जिस तरह से काम करते हैं उसी को ये बोलते हैं ना, कॉपी करके वो काम करता है मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं आपको नेहमिया की पुस्तक पढ़वाना चाहता हूं। देखिए नेहमिया की पुस्तक में क्या लिखा हुआ, और नेहमिया के ये एटीट्यूड को मैं और आप थोड़ा जानना समझना सीखें। ये बहुत आशीषित होने का एक कारण है। नेहमिया 6, और जब ये गेट लगने वाला था तब यहाँ पे नेहमिया पूरा मेहनत से काम कर रहे थे, और बस गेट लग के शहर पना तो पूरा रेडी होने वाला था, पूरा बाउंड्री। और तब इनके पास में क्या हुआ, देखिए इसको पढ़िएगा 6 अध्याय को, मैं कई दिन से आपको बोल रहा हूँ। और मैं समझता हूँ आप में से कईयों ने पढ़ा भी होगा, पर मैं आपको एक वचन यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो बार बार इन लोग इसके पास में आ रहे थे, इनके पास आ रहे थे नेहमिया के पास, इनको एक बात बोलते थे। 7 वचन देखिए, तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय, इसको जरूर पढ़िएगा। मैं समय की कमी के कारण मेरा इच्छा तो नहीं है, पर मतलब मैं चाहता तो हूं कि पूरा बताऊं, लेकिन समय नहीं है करके स्पेसिफिक वचनों को इस बात से बता रहा हूं ताकि आप उसको आगे पीछे पढ़ेंगे जरूर। तूने, 7वां वचन ये बोल रहे हैं नेहमिया को, तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ, हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये बातें अपने मन से गढ़ता है। ये इसको मेंटली टॉर्चर करने का कोशिश कर रहे थे नेहमिया को, झूठ बात बोल के। और कई बार हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में झूठ बात बोल बोल करके अगला ग्राउंड को तैयार करते रहता है, क्योंकि झूठ का पिता है अगला, याद रखिएगा। कई बार जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है वो एक्चुअल में उसका दिया हुआ रहता है मेरे प्रियो। जो हमारे मन में उत्पन्न होते रहता है वो उसका दिया रहता है। जैसे चिंता, आगे क्या होगा, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हुआ, परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, परंतु नेहमिया के एटीट्यूड को जरूर याद रखिएगा। प्रभु आप पर अनुग्रह करे और मुझ पर भी। देखिए क्या लिखा है 8 वचन में, क्या कहा नेहमिया ने, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये बात है। और आगे क्या लिखा है, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है, मतलब तुझ में कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ मन से गढ़ता है लिखा है। और मतलब मन से गढ़ता लिखा है। और यहां पे ये, इससे भी बात नहीं बना तो इन्होंने क्या किया पता है, मंदिर के एक व्यक्ति को भेजा, एक याजक को भेजा झूठ बोलवा के। देखिए क्या लिखा है, 13 वचन को मैं पढ़ूंगा। उन्होंने उसे इस कारण रुपए देकर रखा था कि मैं डर जाऊं। ये दूसरा अटैक, मानसिक, डराए उसको दिमाग, मतलब मन में।
उन्होंने उसे इस कारण रुपए दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नाम धराई कर सकें। मेरे प्रियो, जब ये नहीं डरा ना, जब नेहमिया नहीं डरा, शैतान ने पूरा कोशिश किया था झूठ बोल के, उसने बोला ये तेरी मन की बात है, ऐसा कुछ नहीं, ये सच बात नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। मेंटली नेहमिया बहुत स्ट्रांग थे। आप 6वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो जरूर आपको पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं कई बार यही बात बोलवा के भेजा, आजा हम मिलेंगे, आजा आजा। फिर बाद में नहीं बना तो झूठ बोल दिया। और जब झूठ बोला, मैं पहले भी आपको याद रखिए, परमेश्वर पिता ने हमसे बोला और बातचीत किया हमको स्ट्रांग करने के लिए कि दुष्ट का हथियार सबसे बड़ा कौन सा है? मानसिक। गोलियत को याद रखिएगा। मैं इसको ऐसे समझता हूं अपने जीवन के लिए, गोलियत सबको मेंटली हरा रहा था, युद्ध अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सबने हथियार पहले ही डाल दिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जो परमेश्वर के प्रिय हैं, प्रेम करता है वो हमसे, और इसीलिए यहां लिखा है, यहाँ पे तो बता भी दिया यहाँ पे नेहमिया ने कि वो डराना चाहता था, लिखा है डराना चाहता था। ये क्या लिखा है? 14 वचन देखिए तो इसी का 14। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबल्लत और नोअद्याह नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। और जब नेहमिया नहीं डरा और काम पूरा हो गया मेरे प्रिय, तो देखिए कौन डर रहा है। 15 वचन, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए। पहले किसको डराया? परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के लोगों को। परंतु अगर वो नहीं डरा तो कौन डर गया? जो डरा रहा था वो डर गए। ये तो डर ही नहीं रहा है करके। और इसीलिए डर डर को हमको समझना है। एक वचन को आप याद रखिएगा जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, और मेरे को प्रभु इन दिनों याद दिला रहे थे कि दिन रात परमेश्वर के लोगों को उंगली उठा उठा करके दोष लगाने का काम है। वो दिन रात दोष लगाता है भाइयों पर, ऐसा लिखा हुआ है 12 अध्याय में प्रकाशित वाक्य के। परंतु वो उस पर जय कैसे पाते हैं? मेमने के लहू से और अपनी गवाही से। मेमने का लहू और गवाही। और इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि बी करेजियस। निश्चय हमारे सामने में बहुत कठिन मार्ग है। ये यीशु ने बोला है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, और ये जो हमारा प्रतिफल है आगे वो बहुत बड़ा होने वाला है। इसीलिए ये बात याद रखिए, अगर उस विश्राम में प्रवेश करना है तो हमको बहुत ही ज्यादा हिम्मती रहना है। और अपने मन में जो बातें हुई नहीं है, कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है, और मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं इन बातों को आपके साथ शेयर करने पा रहा हूं। प्रैक्टिकल बातें हैं ये। मेंटल हैरेसमेंट, मेंटली आपने जो किया नहीं है उसको बार बार प्रेशर वो करवाना, थोड़ी सी बात को लेकर के बार बार मेंटल प्रेशर, इतना होना इतना होना इतना होना कि आदमी बहुत परेशान, इवन बीमार पड़ जाता है बिना किसी बात के। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के अधीन हो जाइए और दुष्ट का सामना कीजिए, वो आपके सामने से भाग निकलेगा, उसको भगाना पड़ेगा। और इसीलिए ये मेमने का लहू याद रखिएगा और अपनी गवाही। परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे इन बातों से, और ये मेंटल प्रेशर से हमको बचा करके रखे, और ये जो मेंटली जो बातें हैरेसमेंट को लेकर के आती उनसे बचा करके रखे। जैसा नेहमिया ने बोला, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें तू अपने मन से गढ़ता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, 0% सच्चाई है इसमें। आपको डिनाई करना पड़ेगा उन बातों को। अगर नेहमिया ने उन बातों को रख लिया रहता मन में और ये बात बोला नहीं होता तो उनके हाथ ढीले पड़ जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे, हमें सामर्थ, इसीलिए लिखा है उसके असीम धन
मैं इस नाम से पर उस परमेश्वर के सामने में घुटने टेकता हूं, ऐसा लिखा है। ये एक वचन को पढ़ते हैं, ये वचन ही है मेरे प्रियो, जो आपको अंदर अंदर पूरा पूरा सामर्थी बना करके खड़ा कर देगा। अभी बीमारी लगते रहेगा, अभी इसको पढ़ के विश्वास कर लेने से एकदम घुटनों में ताकत आ जाता है। जैसे वो कूद फांद करके वो खड़ा हो गया था ना, वैसी है ये चीज। उन्होंने बोला और तुरंत सब बीमारी, वो मेडिकल वेडिकल सब फेल हो गया। वो कूद दिया, बचपन का लंगड़ा कूद दिया अचानक से वचन को सुन करके। ये है, ये मेडिकल वाली बात नहीं है ना। इसीलिए इफिसियों 3:14, 3:14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, बोल रहे हैं पौलुस, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, आगे की बात है, मसीह हृदय के अंदर, तो डर और बेकार की बातें हृदय के बाहर, सब झूठ का सत्यानाश कर देगा, क्योंकि वो आया ही है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, लिखा है मेरे प्रियो। और इसीलिए उन्होंने कहा, क्या लिखा है, यह दान दे कि उसके आत्मा से, किससे, आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये दान है परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे इस विषय में कि हम भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाते चले जाएं, है ना, और झूठ को तुरंत पकड़ने वाले हो सके, उस पर भी बिलीव ना करें। तो पर मैं तो बस एक बात जो मेरे मन में आई मैं शेयर कर रहा हूं। अब परमेश्वर पिता और आपके जीवन की बात है कि असली में कहाँ पे क्या छिपा हुआ है, लेकिन वचन हर बात का तोड़ है, विश्वास हर बात का तोड़ है। और जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पे जी रहे हैं, तब तक हमारे पास वो अवसर है जो किसी के पास नहीं। वो याद रखिएगा कि हम मन फिरा के अपने परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। तो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे, आपको बलवंत करे, और हम सबको भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य। आमीन।